हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रेड फिनोलॉजिक्स में। दोस्तों, ये वीडियो सेकंड पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। जो पिछला पार्ट था फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था दो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक हम करते हैं और क्यों हमें लॉसेस होते हैं, और उन लॉसेस को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो फर्स्ट पार्ट वॉच करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, और अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक किसी स्टॉक का सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइप है और वो स्टॉक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, और हर जगह पर उसकी चर्चा है। और मान लीजिए आप उस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, तो उसी एग्जाम्पल को अभी इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपने उस स्टॉक में एंट्री ले ली, आपने उस स्टॉक में बाइंग की पोजीशन बना ली, आप उसमें एंट्री ले लेते हैं, और आपने जिस प्राइस पे एंट्री ली उसके बाद से प्राइस काफी नीचे गिर चुका है। उसके बाद भी आप उसको होल्ड करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है और ये स्टॉक रिकवर करेगा और ये ऊपर ही जाएगा, इसलिए आप उसमें थोड़ा वेट करते हैं, आप उसको होल्ड करते हैं। और मान लीजिए स्टॉक और भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, और स्टॉक इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि अब आपको लगता है कि नहीं, काफी ज्यादा लॉस मुझे हो चुका है और अब यहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन को कट कर देना चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ पर अपने लॉसेस को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लॉसेस मैं बियर नहीं कर सकता। और आप ये डिसाइड करते हैं और आप अपनी पोजीशन को कट कर लेते हैं, अपना लॉस को आप बुक कर लेते हैं। तो लॉस बुक करने के बाद आपको इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि इस ट्रेड में एंटर होने से पहले अगर आप इमोशनली नहीं सोचते और आप अपने ट्रेडिंग चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे डिसीजन लेते, तो आप इस ट्रेड में एंटर नहीं होते। क्योंकि आपने जब इस स्टॉक में एंट्री ली थी तो स्टॉक काफी ओवर बाइंग हो चुकी थी, उस स्टॉक में स्टॉक काफी ज्यादा रैली कर चुका था, काफी ज्यादा ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका था। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग चेकलिस्ट को अगर देखते तो आप इस स्टॉक में एंटर होने का डिसीजन नहीं लेते, लेकिन वहां पर आपने इमोशनली डिसीजन लिया और इमोशनली आपने बाइंग की पोजीशन वहां पर क्रिएट कर ली, जिसके कारण आपको लॉसेस हुए। तो इस ट्रेड में तो आपको लॉस हो गया। अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपको वैसी ही ट्रेड मिलती है, एक वैसा ही स्टॉक आपको मिलता है जिसका सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हाइप है, और सेम सेटअप जैसा आपको पिछले स्टॉक में मिला था वैसा ही इस स्टॉक में अभी आपको मिल रहा है। लेकिन इस टाइम डिफरेंस ये है कि इस बार जो स्टॉक है वो आपके टेक्निकल चार्ट पर और या आपके टेक्निकल सेटअप पर जो भी आपने बनाया है और आपने जो ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल फिट है। और ट्रेडिंग चेकलिस्ट आपको बोल रही है और आपका ट्रेडिंग सेटअप जो आपने क्रिएट किया है वो आपको बता रहा है कि इस स्टॉक में आपको बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी जो है वो वहां पर काम करती है। और क्योंकि हमें रिसेंट में जो लॉस हुआ है, ट्रेडिंग सेटअप तो बोल रहा है बाय करने के लिए, सारी चीजें एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन जो हमें रिसेंट में जो लॉस हुआ है उसका इफेक्ट अभी तक हमारे दिमाग में रहता है। और ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा सबके साथ होता है। अगर कोई भी हमें रिसेंट में बिग लॉस होता है तो उसका इफेक्ट कुछ टाइम तक हमारे दिमाग में बिल्कुल रहता है। तो एक तरफ तो टेक्निकल सेटअप आपको बोल रहा है इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, इस स्टॉक में बाइंग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि इस ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये ट्रेड आपसे मिस हो जाती है, आप उसमें एंट्री नहीं लेते हैं। ये गुड ट्रेड है और ये आप मिस कर देते हैं, आप इसमें एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो इससे बचने का सबसे सही तरीका है वो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गुड ट्रेड है और कौन सी बैड ट्रेड है, कौन सी गलत ट्रेड है और कौन सी सही ट्रेड है। क्योंकि एक गलत ट्रेड के कारण आपको लॉसेस हो जाते हैं और फिर आप वो जो गुड ट्रेड रहती है, जो सही ट्रेड रहती है, वो भी नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सही ट्रेड है, किस ट्रेड को मुझे लेना चाहिए और
किस ट्रेड को मुझे नहीं लेना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग चेकलिस्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उस ट्रेडिंग चेकलिस्ट में आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वहां पर आपको अपने पॉइंट्स लिखना है, और जब भी आपको ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको उस ट्रेडिंग चेकलिस्ट को कंसिडर करना है, आपको उसको चेक करना है, और ट्रेड चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। अगर वो ट्रेडिंग चेकलिस्ट आपको बोलती है एंट्री लेने के लिए, तभी आपको उस स्टॉक में एंट्री लेना है, अदरवाइज उस स्टॉक में आपको एंट्री नहीं लेना। तो अगर आप ट्रेडिंग चेकलिस्ट अगर प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर आप कम ट्रेड्स ले पाएंगे, और आप ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, जो गुड ट्रेड्स हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, और वहां पर आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट होने के चांसेस वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फोकस करिए, कम ट्रेड्स करें और अच्छी ट्रेड करें, जो गुड ट्रेड हैं उनको ही करें, और एक्यूरेसी को हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करें, ताकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करता हूं, वो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग चेकलिस्ट वगैरह सारी चीजें प्रिपेयर कर ली, आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप प्रिपेयर कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स लेने लगे, और आपको एक अच्छी ट्रेड्स मिलने लगी, आपको वहां पर प्रॉफिट होने लगा। अब जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट्स होने लगते हैं, जैसे जैसे आपकी ट्रेड्स सही होने लगती हैं, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद आप धीरे धीरे अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, और वहां पर आप गलती ये करते हैं कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने लगते हैं, और आप अपने लॉट साइज को इंक्रीज करने लगते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा ग्रीड आ जाता है, और वहां पर आप अपने कैपिटल से ज्यादा, या जो भी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया है कि आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपको 1% ही रिस्क आपको लेना है, मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की कैपिटल है, तो आपने डिसाइड किया कि आपको पर ट्रेड 1% का रिस्क आपको लेना है। इसका मतलब आपको हर एक ट्रेड में 10,000 रुपए का ही रिस्क लेना है। लेकिन जैसे जैसे आपको वहां पर प्रॉफिट्स होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तो इस रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आप भूल जाते हैं। तो ये गलती कभी ना करें, और कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें। जब भी आप कोई ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर करें, उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस लें। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर करेंगे तो आपको वहां पर लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे हम डिसाइड करें? तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट, जितना भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है। तो पर ट्रेड आपको 1% या 2% से ज्यादा रिस्क आपको कभी भी नहीं लेना है। तो मान लीजिए आपकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 1% रिस्क ही पर ट्रेड में लूंगा। तो 10 लाख रुपए का 1% होता है 10,000 रुपए। तो पर ट्रेड में आपको सिर्फ 10,000 रुपए का ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया या इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर आपको लॉस होगा तो मैक्सिमम आपको 10,000 का ही लॉस होगा, इससे ज्यादा का लॉस आपको नहीं होना चाहिए। तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही जितना आपका मैक्सिमम लॉस आया है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पोजीशन साइज और अपना एसएल कैलकुलेट कीजिए। सेकंड, ट्रेड लेने से पहले हमेशा आप एसएल और टारगेट हमेशा डिसाइड करिए। अगर आपका मान लीजिए एसएल हिट हो जाता है, अगर आपकी ट्रेड गलत हो जाती है, तो एसएल हिट होता है तो उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए कंप्लीटली। उस एसएल को कभी भी आगे मत बढ़ाइए, उसको कभी भी ट्रेल मत करिए। सेकंड, अपना टारगेट और एसएल हमेशा ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद ही अपनी पोजीशन क्रिएट करें, और कभी भी एसएल को आगे मत बढ़ाइए। मान लीजिए कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो पोजीशन क्रिएट करने के बाद जब स्टॉक का प्राइस उनके एसएल के पास आता है तो वो अपने एसएल को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करिए, कभी भी अपने एसएल को मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने रूल को जो आपने बनाया है कि आपको पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, उस रूल को आप ब्रेक कर देंगे। मान लीजिए कि आपने रूल बनाया था कि आपको पर ट्रेड में 1% का ही रिस्क लेना है, और जितना भी वो अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग आपने पोजीशन साइज और एसएल अपना डिसाइड किया होगा।
तो अगर आप अपने एसएल को अगर बढ़ा देंगे तो वो 1% का जो होगा वो 1% का रिस्क आपका 1% से ज्यादा हो जाएगा अगर आप अपने एसएल को बढ़ा देंगे। तो वो चीज कभी मत करिए। जो भी आपने रूल बनाया है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, कंसिस्टेंसी उसमें बनाएं, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। थर्ड, लिवरेज या मार्जिन का यूज जितना हो सके उतना कम करें, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो लिवरेज तो ले लेते हैं, मार्जिन ले लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते, प्रॉपरली अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाते, और लिवरेज लेने के कारण उनको बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए कोई बिगनर है, उसके मान लीजिए 15,000 रुपए की उसकी कैपिटल है, 15,000 रुपए कैपिटल के साथ वो इंट्राडे करना चाहता है और उसने लिवरेज ले लिया। तो लिवरेज में जनरली क्या होता है इंट्राडे में कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स वहां पर मार्जिन हमें मिल जाता है। तो वहां पर दिक्कत क्या होती है कि बहुत ज्यादा मार्जिन लेने के कारण अगर मान लीजिए वहां पर ट्रेड गलत हो जाती है तो हो सकता है वहां पर काफी ज्यादा लॉसेस आपको हो जाएं। तो एक ट्रेड में आपके 20% 50% का लॉस वहां पर आपको हो सकता है, और इनफैक्ट इवन कई केसेस में वहां पर आपको पूरा 100% का लॉस भी हो सकता है। यानी एक ही ट्रेड में आपकी जितनी भी कैपिटल है वो सारी कैपिटल आपकी लॉस हो सकती है। यानी 15,000 रुपए की कैपिटल आपके पास थी तो 15,000 की कैपिटल का लॉस एक ट्रेड में ही हो सकता है लिवरेज के कारण। तो लिवरेज तभी लें जब आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर उसका रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, तभी लिवरेज लें। उसके अलावा लिवरेज का यूज जितना हो उतना कम करें। तो अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे, आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।